हाय गाइस, तो आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में हम आज पढ़ने वाले हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध दो तीन चीज़ें रक्त संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिक होता है, क्योंकि अगर हम उनको नहीं जानेंगे तो हम उसके क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रक्त संबंध में करने के लिए हमको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे रिलेशन क्या होते हैं, क्योंकि हमको जब रिश्ते पता ही नहीं होंगे तो हम आगे क्वेश्चन को हल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे नॉर्मली हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो पिताजी के भाई होंगे, यदि छोटे होंगे तो वो चाचा होंगे। हमको पता होना चाहिए कि हमारी माता जी हैं, माता जी की बहन है वो मौसी कहलाएंगी। हमारे पिताजी की जो बहन है वो हमारी बुआ कहलाएगी। हमारी माता के जो माता होगी वो नानी, और पिता होंगे वो नाना, और दादा दादी, हमारे पिता के पिता दादा, और पिता की माता जो होंगी वो दादी होंगी। यूजुअली हमको ये सारे रिलेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में होना चाहिए। ताऊ ताई किसे कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए, मामा मामी किसे कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भतीजा किसे कहते हैं, भतीजी भतीजा और भांजा भांजी, ठीक है ना। तो भतीजा या भतीजी हम चाचा, जो कि हमारे चाचा होते हैं, जिनको हम चाचा बोलते हैं, उनके लिए हम जो रिलेशन निकालते हैं तो वो उनका भतीजा और या फिर भतीजी कहलाती हैं, चाचा चाची के लिए। और जो मामा मामी होते हैं उनके लिए जो रिलेशन होता है वो होता है भांजा और भांजी। तो रक्त संबंध में सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है हमारा रिलेशन को जानना। एक तो ये हो गई महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात हमारी जो महत्वपूर्ण है ये है कि हम लोग जो क्वेश्चन हल करते हैं तो क्वेश्चन जो दिया होता है यूजुअली नाम में दिया होता है राधा, राम। तो हम पहले जो क्वेश्चंस करते हैं जिस प्रकार से किताबों में दिया होता है तो पूरा नाम लिखते हैं। तो हमको पूरा नाम नहीं लिखना है, उनको शॉर्ट में लिखना है, और हमको समझना है कि किस शॉर्ट तरीके से उसका आंसर जल्दी से जल्दी आ पाएगा। तो ये हो गई दूसरी चीज़। अब आ जाते हैं हम इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसका तरीका होगा कि हम इसको 3 जनरेशन में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। इसका मतलब जनरेशन का मतलब पीढ़ी, मतलब पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। ज़्यादातर होता है कि घरों में बोला जाता है वो हमारी तीसरी पीढ़ी का लड़का है या फिर दूसरी पीढ़ी का। तो पीढ़ी का मतलब ये हुआ कि जो पीढ़ियां चलती आ रही हैं, ठीक है। तो वो जनरेशन हम डिवाइड कर लेंगे तो हमको क्वेश्चन करने में सरलता होगी, क्योंकि हम डायग्राम के माध्यम से करेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि इसको कैसे किया जाए। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन लोग आएंगे वो देखना है। तो फर्स्ट जनरेशन में हमारा कौन आएगा, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सब फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड जनरेशन के अंतर्गत कौन लोग आएंगे, जो बीच के होंगे, जैसे कि हमारे मामा, मामी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई और माता, पिता। इस प्रकार से जो हमारे मामा मामी चाचा चाची ये सारे किस जनरेशन में आएंगे, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। इसके बाद थर्ड जनरेशन के अंतर्गत सबसे छोटे पायदान पे जो लोग होंगे, जैसे पुत्र, पुत्री, नाती, नातिन आदि लोग किसके अंतर्गत आएंगे, थर्ड जनरेशन के अंतर्गत, मतलब तीसरी पीढ़ी। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये तीनों जनरेशन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों इसलिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये तीनों जनरेशन जानेंगे तो हम डायग्राम के माध्यम से आराम से बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन होगा। जैसे देखिए, समझिए, जैसे सपोज दैट A, B और C है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे ही बना हुआ है और आपको हमको सिर्फ देख के बताना है। तो हम जब देखेंगे तो हमको साफ दिखाई देना चाहिए, यहाँ पे या तो हमारा मामा मामी चाचा चाची होगा बी नंबर पे, यहाँ पे हमारा पुत्र पुत्री नाती नातिन होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दादा दादी नाना नानी परदादा
ये सब हो सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये डायग्राम के हमको साफ दिखना चाहिए डायग्राम में कि कौन कहाँ पर होगा, ठीक है। ये तो हो गया। तो इस प्रकार से हम जनरेशन डिवाइड कर लेंगे और समझ जाएंगे कि जनरेशन डिवाइड करने पर हमको क्या फ़ायदा होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तब। अब आगे आते हैं प्रदर्शित करना। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम रक्त संबंध के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पुरुष, स्त्री और माता पिता जो भी होगा, तो पुरुष स्त्री होगा, पुत्र होगा, पुत्री होगी, दादा होंगे, दादी होंगे। अब हम समझते हैं कि सॉर्ट करने के लिए सर्वप्रथम हमको जैसे रक्त संबंध के सभी क्वेश्चनों में पुरुष, स्त्री और माता पिता ये सारी चीज़ें होंगी, जिसमें से हमको ये जानना होगा कि जैसे पुत्र है, पुत्री है, पति पत्नी है, भाई बहन है, ठीक है ना। तो उनके लिए हम क्या प्रदर्शित करें तो सरलता से क्वेश्चन हो जाए। तो प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले है पुरुष। पुरुष को हमको प्रदर्शित करना है वर्ग से, ठीक है। इसको प्लस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन हम यह वर्ग का प्रयोग करेंगे। स्त्री को हम प्रदर्शित करेंगे किससे? वर्ग से। पुरुष और स्त्री ये दोनों तो हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं कि रिलेशन मतलब रिश्ता जो होगा वो यदि दो लोगों के बीच में कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। रिलेशन को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे अब हमको वो देखना है। जैसे पति पत्नी को हम प्रदर्शित करेंगे इस चिन्ह से या प्रतीक से। ये चिन्ह हमको बताएगा कि एक इसमें पत्नी है और एक पति है। यूजुअली जब पति पत्नी का चिन्ह आएगा तो हमको पता है कि एक वर्ग होगा और एक वृत्त। क्यों? क्योंकि एक स्त्री होगी और एक पुरुष होगा। तो यदि इन दोनों के बीच में ऐसा चिन्ह बना हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हैं। इसके बाद आ जाते हैं भाई बहन। भाई बहन के बीच संबंध जो है दो तीन प्रकार से बन सकता है। वो कैसे? भाई भाई, एक तो भाई भाई हो सकता है, एक हो सकता है भाई बहन, या फिर हो सकता है बहन भाई, या फिर हो सकता है बहन बहन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भाई बहन इनके लिए हम प्रदर्शित करेंगे नॉर्मल सा एक डैश का चिन्ह, ठीक है। एक नॉर्मल चिन्ह होगा। जैसे कि सपोज करिए अगर दो भाई हैं तो डायरेक्ट हम ऐसा चिन्ह प्रदर्शित करके दो भाई को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा भाई बहन या भाई भाई, भाई बहन, बहन भाई और बहन बहन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पुत्र पुत्री। इसके लिए हम प्रदर्शित करेंगे ऐसा चिन्ह। इस चिन्ह में हम ये भी यूज कर सकते हैं कि नीचे एक तीर का चिन्ह लगा दें, लेकिन ये जो नीचे तीर का चिन्ह है सिर्फ एक ही लगाना है। यदि दोनों लगा दिए तो ये पति पत्नी हो जाएगा, इसलिए हमको सिर्फ एक लगाना है। या तो इधर ही लगा लो या तो उधर ही लगा लो, ठीक है। और अगर नहीं लगाते हैं तो भी हमको पता चलेगा कि ये जो नीचे की ओर एक खड़ी पाई है ये प्रदर्शित करेगा पुत्र या पुत्री को, ठीक है ना। इसमें हम कह सकते हैं कि माता पिता, माता पिता जो होंगे उनसे संबंध दर्शाया जाएगा। जो माता पिता होंगे उनसे संबंध दर्शाया जाएगा। या तो माता की पुत्री होगी या माता का पुत्र होगा, या पिता का पुत्र होगा या पिता की पुत्री होगी। तब ऐसे संबंध के लिए हम क्या दर्शाएंगे? इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारा हो गया
कि किस रिश्ते को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, किस रिलेशन को किस प्रकार से हमको साइन में कन्वर्ट करना है या फिर प्रदर्शित करना है या फिर दर्शाना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे एक क्वेश्चन लेके। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा होगा कि x और y दो बच्चे हैं। यदि z x का पिता है परंतु y z का पुत्र नहीं है तो y और z में क्या संबंध है। यहाँ पे हमको y और z के बीच में संबंध बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। x और y दो बच्चे हैं, इसका मतलब अभी हमको पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है ना, हो सकता है कि ये बहन बहन हो सकता है ये भाई भाई हो सकता है ये बहन भाई हो। ठीक है, तो अभी हमको इसका रिलेशन नहीं पता है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। आगे पढ़ते हैं। यदि z x का पिता है, मतलब z x का पिता है मतलब सिंपल सी बात है इसके ऊपर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि जनरेशन डिवाइस हम इसीलिए किए थे क्योंकि ये पुत्र होगा तो पिता होगा, तो मैंने जनरेशन में बता दिया था। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चनों में दो जनरेशन में ही क्वेश्चन हो जाए, किसी में 3 हो जाए। ठीक है ना, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि पिता कहाँ होगा, इससे ऊपर। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि z क्या है, पिता का मतलब पुरुष ही होगा। ठीक है, पुरुष होगा, लेकिन अभी इन दोनों का हमको पता नहीं है, आइडिया नहीं है कि ये दोनों क्या है, मतलब इनका जेंडर क्या है। तो z यहाँ पर हमारा क्या है, x का पिता है, तो ये चिन्ह लगाते हैं हम पिता पुत्र पुत्री के लिए। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल सा चिन्ह हो गया हमारा कि z x का पिता है। अब आगे चलते हैं। परंतु y z का पुत्र नहीं है, मतलब ये पुत्र नहीं है, कौन, z का, y, लेकिन ये दोनों बच्चे हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, जब ये पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा। ठीक है ना, इतना लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन में हमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि अलग से हम एक्स्ट्रा कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर ये पुत्र नहीं है तो पुत्री होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, इसकी पुत्री। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है कि परंतु y z का पुत्र नहीं है, तो y z का पुत्र नहीं है और ये दोनों बच्चे हैं, मतलब ये दोनों भाई बहन होंगे। ठीक है ना, तो y z का पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री। अब पूछ रहा है y और z में क्या संबंध है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री है। इसका मतलब y और z में क्या संबंध है, y पुत्र या पुत्री है, नहीं, y सिर्फ पुत्री है। ठीक है ना, क्योंकि हम जैसे ही गोला लगा इसका मतलब पुत्री है, तो y पुत्री है और z पिता है। इसमें भी साफ साफ दिख रहा है ये पिता है और ये क्या हो गई, पुत्री। तो इस प्रकार से हम अभी एक इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम इजी करेंगे, थोड़ा सरल, फिर थोड़ी से और मीडियम, फिर थोड़ा और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा अच्छा सा, उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के ये बनेगा नहीं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि A की माँ B की बहन है और C की बेटी है। D बेटी है B की और बहन है E की, तो C का E से क्या संबंध है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि शुरुआत में क्या लिखा हुआ है उसे समझेंगे। A की माँ B की बहन है, A की माँ यहाँ पर क्या बोल रहा है, A की माँ, तो A की जो माँ होगी वो दी नहीं है, लेकिन माँ होगी, इसलिए क्या होगा, सिंपल सी बात है, गोला होगा, या फिर इसको वृत्त भी बोल सकते हैं। तो A की माँ जो है वो बहन है, किसकी बहन है, B की, तो ये बहन हो गई B की। देखिए कैसे, बहन के लिए हम ये चिन्ह प्रदर्शित करेंगे। A की माँ हमको पता नहीं है कौन है, इसलिए कुछ नहीं लिखा है, माँ है इसलिए स्त्री होगी, तो यहाँ पे ये वृत्त से हमने इसको नोट कर लिया, डिनोट कर लिया। अब यहाँ पे A की माँ है, B की बहन है, आगे क्या कह रहा है, और C की बेटी है। तो A की माँ, B की बहन और C की बेटी, तो C की बेटी मतलब बेटी के लिए हमको ये अभी हो गया 3 जनरेशन में, मतलब ये इसकी बेटी हो गई, ये इसकी माँ हो गई, ये इसकी बहन हो गई। क्लियर। अब आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, C की बेटी है, D बेटी है B की, तो मतलब B की बेटी कौन है, D बेटी है, सिंपल सी बात है, कौन होगा, स्त्री होगी, बेटी है मतलब स्त्री ही होगी। अब क्या कह रहा है, D बेटी है B की और बहन है E की, मतलब ये बेटी है
बी की और बहन किसकी है, ई की। लेकिन हमको ई के जेंडर नहीं पता है, ई का भी जेंडर नहीं पता, बी का भी जेंडर नहीं पता, ए का भी जेंडर नहीं पता, ठीक है ना। तो ई जो है हमारा कौन है, ई जो है वो ई की बहन है डी। अब यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। देखिए फिर से एक बार हम समझते हैं, एक बार हम इसको पूरी तरीके से क्लियरली समझते हैं। क्या है, ए की माँ बी की बहन है, तो ए की जो माँ है ये होगी, बी की बहन हो गई। इसके बाद कह रहा है और सी की बेटी है, तो सी की बेटी है तो ए की जो माँ होगी वो सी की बेटी होगी। अब हम आगे चलते हैं, कह रहा है डी बेटी है बी की, तो यहाँ पे डी है तो डी बी की बेटी हो गई। अब आगे कह रहा है बी की और बहन है ई की, मतलब ये हो गई बहन डी। अब हम आगे करते हैं, इसने पूछा क्या ये देखते हैं, पूछा है सी का ई से क्या संबंध है, तो सी का ई से संबंध देखते हैं। यहाँ पे ये कौन है, इसकी बहन। तो बहन की यदि माँ की बहन के माँ होगी या पिता होगा तो क्या कहलाएंगे। जैसे देखिए यदि हम बहन है, हमारी कोई बहन है तो सिंपल सी बात है हमारी कोई बहन होगी और उसकी जो माँ होगी तो हमारी भी माँ होगी। और यदि हमारा कोई भाई है और उसकी कोई माँ है तो भी हमारी माँ होगी, ठीक है। और यदि कोई हमारा भाई है उसके पिता हैं तो भी वो हमारे पिता होंगे। यदि हमारा कोई बहन है और उसका कोई पिता है तो भी वो हमारे पिता होंगे। तो या तो ये माँ हो गई या फिर ये पिता हो गए। यदि हम माँ को लेके चलते हैं, सर्वप्रथम माँ को लेके चलते हैं, तो यदि माँ को लेके चलते हैं तो माँ की बहन की माँ के बहन की माँ क्या कहलाएगी, हमारी भी इसकी बी की क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी, क्योंकि माँ के बहन की माँ उसकी माँ कहलाएगी। और यदि हम देखें कि यदि ये इसके बहन के पिता है तो इसके पिता कहलाएंगे। तो अगर हम इसको क्या मान लें, एक स्त्री मान लें, अगर हम इसको स्त्री मान लें तो क्या होगा, स्त्री मानने पर या तो ये हमारे नाना होंगे या तो हमारी नानी होंगे। क्यों, क्योंकि हमारी माता के बहन की माता यानी कि हमारे माता की माता, और हमारे माता की माता क्या कहलाएगी, हमारी नानी या फिर हमारे नाना, ठीक है। तो इनका जेंडर पता नहीं है इसलिए ये तो नानी नाना होंगे। अब दूसरी चीज, यदि हम इसको पुरुष मान लें तो यदि ये पुरुष हो तो हमारे बहन के पिता हमारे पिता कहलाएंगे, और पिता की बहन के पिता या माता दोनों पिता की माता या फिर पिता के पिता कहलाएंगे, ठीक है। इसका मतलब वो हमारे क्या कहलाएंगे, या तो दादी या तो दादा। तो ऑप्शन में यदि मान लीजिए दादा दादी दिया है तो आंसर होगा दादा दादी, और यदि ऑप्शन में नाना नानी दिया है तो आंसर होगा नाना नानी। लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन दिए जाएं, एक ही ऑप्शन होगा दादा दादी या नाना नानी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कंटिन्यू करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।